भगवान बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, ने न केवल मानवता को ज्ञान और सत्य की राह दिखाई, बल्कि उनके जीवन के विभिन्न प्रसंगों में छिपी शिक्षाओं ने दुनिया को अद्भुत प्रेरणाएं दी। उनके जीवन से प्रेरित एक शिक्षाप्रद कहानी इस प्रकार है। बुद्ध और किसान की कहानी। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे थे। गांव के लोग उनके आगमन से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। लोग उनकी शिक्षाओं से इतने प्रभावित हुए कि सभी ने उनके प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट किया। लेकिन उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था जो बुद्ध के प्रति संदेहपूर्ण था। उसका मानना था कि केवल कठिन परिश्रम से ही जीवन को सफल बनाया जा सकता है, न कि केवल ध्यान और उपदेश से। एक दिन वह किसान बुद्ध से मिलने के लिए आया। उसका उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं पर सवाल उठाना और उन्हें गलत साबित करना। उसने आकर उनसे कहा, गौतम, मैं अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मिट्टी में खून पसीना बहाता हूँ। तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ यहाँ बैठकर उपदेश देते हो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ध्यान और साधना से जीवन सफल हो सकता है? बुद्ध ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय मित्र, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जीवन में केवल परिश्रम ही पर्याप्त है या हमें कुछ और भी चाहिए? किसान ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, तुम खेतों में बीज बोते हो, पानी देते हो, सही समय पर देखभाल करते हो, लेकिन अगर सही मौसम न हो, मिट्टी उपजाऊ न हो और प्रकृति का साथ न मिले, तो क्या तुम्हारी फसल अच्छी होगी? किसान ने सोचा और जवाब दिया, नहीं, अगर बारिश न हो या मिट्टी खराब हो तो फसल नहीं होगी, चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का भी सत्य है। जीवन केवल मेहनत से ही नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण, संयम और मन की शांति से भी सफल होता है। अगर मन अशांत है तो कोई भी कर्म सही दिशा में नहीं जा सकता। किसान ने सोचा, यह तो मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी क्या यह संभव है कि कोई केवल ध्यान और साधना से जीवन में खुश रह सके? बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार की बात है, 3 व्यक्ति जंगल से गुजर रहे थे। अचानक किसी अज्ञात तीरंदाज ने उन्हें 3 विषैले तीर मारे। तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए और तड़पने लगे। पहला व्यक्ति तुरंत तीर को निकालने की बजाय यह सोचने लगा कि किसने तीर मारा, वह कैसे दिखता होगा, उसे क्यों मारा। इस सोच में उसका कीमती समय बीत गया और वह मर गया। दूसरा व्यक्ति तीर को निकालने की जगह यह सोचने लगा कि यह तीर किस प्रकार का है, यह किस लकड़ी से बना है और इस पर कौन सा जहर लगा है। लेकिन इस सोच में वह भी अपने प्राण खो बैठा। तीसरा व्यक्ति बिना समय गंवाए तुरंत तीर निकालने में जुट गया और उपचार की कोशिश की। उसी के कारण वह जीवित बच सका। किसान ने बुद्ध से पूछा, इस कहानी का अर्थ क्या है? बुद्ध ने समझाया, पहले और दूसरे व्यक्ति की तरह हम अक्सर अपने जीवन में छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, दूसरे हमें दुख क्यों दे रहे हैं। हम अपने मन को उन सवालों में व्यस्त कर देते हैं जिनका कोई ठोस जवाब नहीं होता। इसी कारण हम अपने दुख से बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन जो व्यक्ति तुरंत अपने मन और विचारों को शांत कर अपनी परेशानियों का सही हल खोजता है, वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। बुद्ध की ये बातें सुनकर किसान की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि जीवन में केवल मेहनत ही महत्वपूर्ण नहीं है,
बल्कि मन की शांति और सही दृष्टिकोण से जीवन को संतुलित रखना भी उतना ही आवश्यक है। किसान का जीवन बदलता है। किसान ने बुद्ध से कहा, गौतम, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने जीवन में केवल परिश्रम पर ध्यान दे रहा था, लेकिन मन की शांति और सही दृष्टिकोण की महत्ता को भूल गया था। अब मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, यह अच्छा है कि तुमने सत्य को समझा। ध्यान, साधना और मन की शांति तुम्हें हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाएगी। ये साग का जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अगर तुम्हारा मन शांत और स्थिर है तो तुम हर समस्या का समाधान पा सकते हो। किसान ने उसी दिन से बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। उसने न केवल अपने खेतों में मेहनत की, बल्कि अपने मन को भी साधने का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसकी सोच में बदलाव आने लगा। अब वह पहले की तरह चिंतित और अशांत नहीं रहता था। उसने अपने जीवन में धैर्य और संयम को अपनाया और हर कठिनाई का सामना शांतिपूर्ण तरीके से किया। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिन परिश्रम आवश्यक है, लेकिन मन की शांति और सही दृष्टिकोण के बिना हम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते।